जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि अभी पंचायत चुनाव में समय है, लेकिन जो राजनेता हैं जो चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के नेता, युवा नेता अमित बहादुरपुर जी मौजूद हैं। यह भी जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में है, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति इनकी रहने वाली है। सबसे पहले तो अमित भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, पंचायत चुनाव नजदीक आगे। पूर्व में आप वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, इस बार फिर चुनावी तैयारियों में हैं, तो किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? मेरा वार्ड तो 17 पड़ता है, पर मैं 19 वार्ड से चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा इस बार। और 19 वार्ड से चुनाव बहुत ही दमदार तरीके से लड़ा जाएगा अब की बार। आजाद समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात हुई है? जी, उनसे बात हुई, उनकी तरफ से आश्वासन है कि टिकट है, आप अपनी तैयारी करो और चुनाव की तैयारी अपने पूरे जोर से करो। अच्छा, आप वार्ड 17 में आपका गांव आता है, वार्ड 19 से तैयारी कर रहे हैं। वार्ड 19 के जो गांव हैं वे मेरे गांव से भी ज्यादा मतलब मुझे बहुत पसंदीदा गांव है मेरे चाहने वाले हैं। वहाँ मेरे मिलने जुलने वाले हैं, अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदारियां हैं, तो वहां से ये मन बना कि उधर से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा अमित भाई, पूर्व में आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नीतियां हैं आजाद समाज पार्टी की जो उनसे प्रभावित होकर आप पासपा में शामिल? हमारे जो नेता है चंद्रशेखर जी, उनकी जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर ही ये पार्टी ज्वाइन करी। जैसे में गरीबों की, वंचित शोषितों की, मजलूमों की आवाज बनकर जो उभरे हैं देश में, इसी देश में नहीं पूरे बाकी देशों में भी उनका नाम है, तो उनसे प्रभावित होकर और मैं उनकी ही कार्यशैली से प्रभावित हो गए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल गए मैं राजनीति करना चाह रहा। ऐसा कौन सा कार्य है चंद्रशेखर आजाद का जो आपको सबसे अधिक पसंद आया? उनके सारे कार्य बहुत पसंद है। देखो, मैं जब अपनी बात पर जाऊं, किसी की बात को लेकर बैठ जाऊं, या किसी को न्याय नहीं मिल रहा, या प्रशासन किसी की मदद नहीं कर पा रहा, या गरीब का कोई सता रहा, तो मैं अपनी बात पढ़ कर खड़ा हो जाए। इसी चीज से प्रभावित होकर देखो मैं उनके पार्टी ज्वाइन करी है, उनके कार्यशैली पे प्रभावित हुआ उनसे। अमित भाई, बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के युवा आजाद समाज पार्टी की ओर कूच कर रहे हैं। कई वार्डों पर जिला पंचायत सदस्य की तैयारी और भी युवा कर रहे हैं गुर्जर समाज के, तो क्या यह जो समीकरण है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तक है, या भविष्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक भी ये कॉम्बिनेशन ऐसा चल रहा? चंद्रशेखर आजाद जी ने जो गुर्जर समाज को जो बढ़ावा दे रहे हैं, गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वरना सारी जितनी भी पार्टी हैं सारी गुर्जर समाज की टांग खींचने पर लगेगी। केवल उस नेता में यही, एमपी साहब में यही, भाई सांसद साहब में, कि वे गुर्जर समाज को जो है ना अंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। और गुर्जर समाज पर तो गुर्जर समाज से इतने प्रभावित हैं, गुर्जर समाज की इतनी मदद करने में, उनकी हर बात उठाने में, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे गुर्जर सम्राट मीर भोज का हो, कोई भी मुद्दा हो, तो सबसे पहले उसे उसके लिए लड़ने की, बात रखने की, केवल वही ऐसे नेता हैं जो उनसे ये काम कर रहे हैं। बाकी नेता अपने बिलों में बैठ जाए जब इसका कोई हमारी बात आवे गुर्जर समाज की। अमित भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये समीकरण केवल जिला पंचायत तक रहेगा या विधानसभा और लोकसभा में भी जाएगा? जिस तरीके से प्यार चले तो सांसद तक भी जाएगा, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा, जिला पंचायत ये गांव की प्रधानी से लेकर और लोकसभा चुनाव तक जाओ। अच्छा अमित भाई, वार्ड 19 से आप तैयारी कर रहे हैं, टिकट को लेकर आप कह रहे हैं कि पार्टी की ओर से आश्वासन आपको मिला है, क्षेत्र में गए हैं आप? क्षेत्र में जाता रहता हूँ, क्षेत्र में जाऊँ और जितने भी मिलने जुलने वाले सबसे बात हो रही, मैं कह रही कि भाई टिकट लेकर आओ और बढ़िया बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ाऊंगे और चुनाव जितवा के भिजवाऊंगा आपको। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं तो समस्या क्या, प्रमुख समस्या क्या बता रहे हैं क्षेत्र की? प्रमुख समस्या बहुत समस्याएं सड़कों की है, नालियों की है, पानी की है, जैसे प्रशासन की है, प्रशासन भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता अपना, और लोगों की समस्या जो है गरीबों की, वंचितों की, यही मुद्दा है वो सबसे बड़ा। अच्छा अमित भाई, आपकी पहचान एक दबंग युवा के रूप में होती है, चर्चाएं रहती है कि अमित चौधरी दबंग युवा है, कुछ भी कर देते हैं, तो इस तरह के आप किस तरह से राजनीतिक रूप से अपना आपको सेट कर पाएंगे, लोगों के बीच कैसे जाएंगे, क्योंकि दबंग युवा के रूप में आपकी पहचान? देखो, मैं तो कहता नहीं मैं दबंग हूँ, पर इतना है कि जब अपनी कोई बात आ जाए उस पर ना देखो मेरा काम है, और जब मैं कोई बात है किसी की साथी की गलत हो जाए या कोई बात ऐसी होगी तो मैं अपनी बात उसके लिए मैं दबंग कहूँगा, तो दबंग होने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
यानी समर्थकों की लड़ाई समर्थकों लड़ेंगे के तो लिए कोई दबंग हो कहे, कोई कुछ भी कहे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपने साथियों के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए। अगर जो कोई मुझे नु कहे कि भाई अधिकारी के ऐसा दबंगता दिखा दी, तो दबंगता होगी भाई, काम करा कहाँ, क्यों दबंगता दिखावे कोई, हम ऐसा थोड़े ना सर भाई किसी के साथ वैसा लड़े। जब कोई जुल्म करागा उसके सामने टक्कर देंगे, तो उसमें कोई दबंग का है जो कुछ ही कहे, वैसे सामान्य परिवार से है, कोई दबंग वाला कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? चुनावी मैदान में जाएंगे, समीकरण किस तरह के मान रहे हैं? वैसे साथियों के हिसाब से, और आप भी सर्वे करते रहते हो, आप भी फील्ड में रहते हो, जीत का तो मामला अलग है, चुनावी जीत का जो अंतर है बात उसकी है, कितना अंतर होना चाहिए चुनाव की जीत का। मेरे हिसाब से जीत तो हो ही जाएगी, पर चुनाव की जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा अमित भाई, वार्ड नंबर 19 बड़ा हॉट सीट रहती है। पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार माने जा रहे नवीन खटाना बहुजन समाज पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े, उनकी माता, और चुनाव जीतने में भी कामयाब हुई। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के ही दावेदार का नाम चर्चाओं में है कि वो इस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, मैं पिछले जो चुनाव लड़ा था 17 वार्ड से चुना था, वो अभी हॉट सीट ही रही, उस पर भी सारे हॉट अच्छे चुनाव लड़े। अब मैं 19 से कर दे, 19 पे बढ़िया कैंडिडेट आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, कोई कितना ही हो। जब हम लोगों में दिलों के में जगह बना रखी, तो हम अपनी जगह में रहना जानते हैं। ऐसा नहीं है कोई चुनाव लड़ा, चाहे 19 हॉट सीट हो चाहे कुछ भी हो, लोग पसंद करें, भाई मानना है, और मैं वोट करेंगे, जीत दिलवाऊंगा। तो अमित चौधरी बहादुरपुर को आपने सुना। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 19 से आजाद समाज पार्टी से टिकट के दावेदार हैं अमित चौधरी बहादुरपुर, जैसे इन्होंने बताया कि टिकट को लेकर आश्वस्त भी हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।